नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन भी हाईली हाईली वॉलेटाइल रहा। अच्छी बड़ी डिप, रिकवरी और उसके बाद फिर हम तकरीबन एक हफ्ते के लोएस्ट पे क्लोज हुए। मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही? और मेरे हिसाब से तो 96 टू 97% जैसे मैंने बोला था वैसे ही ट्रेड्स आपको देखने को मिले। मेरी पिछली वीडियो के साथ आप एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की बात करता हूं। अगर कल की वीडियो के साथ मेरा कंपेयर करेंगे तो कल तक मैं स्टॉक में बिल्कुल नेगेटिव नहीं था, क्योंकि इसने अपनी एक बहुत अच्छी सपोर्ट है उसके ऊपर क्लोजिंग ली थी। तो मैंने इसमें शॉर्ट रहने से बिल्कुल मना किया था, और हां, लॉन्ग्स भी मैंने अवॉइड किए थे। इंट्राडे में आज के दिन में हमें एक अच्छी बड़ी डिप नीचे की 221 तक के प्राइसेस देखने को मिले, लेकिन मैंने इसमें शॉर्ट मना किया था, तो वो ट्रेड तो आपको देखने को मिला नहीं। हाँ, मैंने बाइंग भी अवॉइड की थी। लेकिन क्या अब हमें कल के लिए यहां कैसा ट्रेड ले जाना चाहिए? देखिए, इसकी क्लोजिंग 227 से ऊपर आई है, और कल भी मैंने बोला था कि अगर हमने 9 दिन की मूविंग एवरेज 227 ब्रेक की तो हम इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। लेकिन आज हम फिर से ऊपर की तरफ क्लोज हुए हैं, तो इसलिए इसमें कोई पोजीशन नहीं बनती, ना शॉर्ट साइड पर ना लॉन्ग साइड पर। अब हम बात करते हैं आईटीसी। आईटीसी ने बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग दी, और इसमें भी मैंने वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखी थी, क्योंकि ये भी अपनी अच्छी जो बड़ी स्पोर्ट है उसके ऊपर इसने कल की दिन की क्लोजिंग दी थी। आज उसके ऊपर खुला और वहीं घूम फिर के फ्लैट क्लोज हुआ। तो इसके अंदर भी मैंने बाइंग भी अवॉइड करने के लिए बोला था, और शॉर्ट तब बोला था जब ये 210 के नीचे ट्रेड करता और क्लोज होता। तो इसीलिए इसमें भी हमें कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला, और इसमें मैं अभी भी कायम हूं कि अगर 210 ब्रेक करे और 209 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 200 के प्राइस के लिए। लॉन्ग्स को अवॉइड कीजिए। हिंडाल्को हिंडाल्को में बिल्कुल शॉर्ट पोजीशन बनती है, और मैंने कल भी कहा था कि आप जिनकी पुरानी पोजीशन है वो कैरी कर सकते हैं, और नए के लिए मैंने वेट करने के लिए बोला था। 250 अगर क्रॉस करके नीचे ट्रेड करना शुरू करता है तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और देखिए, कल की क्लोजिंग से हम बिल्कुल फ्लैट से खुले, और उसके बाद जहां खुले वहीं से हम नीचे ट्रेड करना शुरू किया, और एक बड़ी डिप 250 क्रॉस करते ही हमें देखने को मिली, और हमने 240 तक 242 तक की क्लोजिंग दिखाई, और मैंने अपने टारगेट नीचे की तरफ के 235 तक के बोले थे, और वो रह गए मेरे प्राइस से अब केवल ₹7 दूर। तो बिल्कुल अभी भी आप शॉर्ट में रह सकते हैं, क्योंकि कल के दिन में ही इसने बेरिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया था, और देखिए अब कितना बड़ा ये गैप बन गया है। तो आप कल के लिए भी नीचे की तरफ ओपन होते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं। हो सकता है एक्सपोर्ट हमें 235 मिले। 235 अगर निकल जाते हैं नीचे की तरफ तो एक बड़ी गिरावट तकरीबन 200 तक की देखने को मिल सकती है। तो लॉन्ग तो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। हाँ, शॉर्ट का ट्रेड आपको कल ओपनिंग के बाद मिल सकता है। आप देखिए, अगर नेगेटिव साइड ओपन होते हैं आधा घंटा वेट कीजिए और शॉर्ट कीजिए। अब बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी में। तो मैं कल ही बेरिश हो गया था, और देखिए कल की क्लोजिंग हमें बेरिश साइड पर मिली थी, और आज हमने कितनी नीचे की जो सपोर्ट थी वो भी ब्रेक कर दी। और जो मेरी देखिए नीचे की सपोर्ट ये मैंने पहले की मेंशन कर रखी है, देखिए उसी का समला है ये। वहीं पे इसने सपोर्ट लिया और थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर क्रॉस हुआ है और क्लोज हुआ है। तो एक बड़ी डिप सन डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज में देखने को मिली। तो अभी भी मैं इसके अंदर नेगेटिव हूं। रीजन आप सब जानते हैं। 5100 को इसने जैसे ब्रेक किया, इसमें ये फॉल मैं बताता हूं, यहां तक की फॉल आ सकती है तकरीबन तकरीबन ₹4800 तक। एक बड़ी फॉल की उम्मीद अभी भी की जा सकती है, क्योंकि उसके बाद की सपोर्ट ही यहां बनती है। तो 4800 के टारगेट के लिए अगर हम कल के दिन में नीचे ओपन होते हैं 5000 के आसपास ओपन होते हैं 5100 को स्टॉप लॉस के साथ 4850, ये एक ऐसा टारगेट होगा जो एक या दो दिन में ही देखने को मिल सकता है। मैं आपको मेंशन कर देता हूं कि आप जो वीडियोस को नहीं देखते, अगर नया कोई मेरा वीडियो को देखे तो कम से कम उसे इन टारगेट्स का पता हो कि मैंने आपके साथ क्या बात करी थी। तो ये मैंने पॉइंट, चलिए मैं इसको कलर कर देता हूँ थोड़ा सा। आप ये मान लीजिए, चलिए ये मैंने एक
टारगेट सेट कर दिया। इस टारगेट के लिए हम ट्रेड ले सकते हैं 4840 के टारगेट के लिए। सिप्ला सिप्ला ने देखिए वहीं सपोर्ट लिया 50 डेज मूविंग एवरेज, और मैंने कहा था कि इसमें भी आप शॉर्ट ले सकते हैं। कल के दिन में ही हमें इसमें नेगेटिव हो गए थे, आज हम नीचे ही खुले और कंटिन्यूस वहाँ से हम नीचे ही ट्रेड करते रहे, और एक बड़ी डिप मैंने 799 तक के टारगेट, आपको मेरी पिछली वीडियोस को आप देख लीजिए, कल के पिछली भी नहीं, आप कल की वीडियो देख लीजिए जो मैंने पोस्ट की थी इससे रिलेटेड। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है, आप उसको वीडियो को देखिए। और जो मैंने बोला था देखिए 799 तक के टारगेट हमें देखने को मिल गया, और यही सपोर्ट थी, देखिए मेरी यही सपोर्ट थी, और इसी के ऊपर इसने स्टॉप लिया है और वहाँ जाके ये स्टॉक रुका है। कल अगर हम फिर से ओपन नीचे होते हैं तो अब अगर हमने 50 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दी तो अगला टारगेट मेरा ये है 767 का, इसके लिए हम ट्रेड ले सकते हैं। उस केस में स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर का लेना होगा, 823 का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पर। वेट एंड वॉच, कल वेट मतलब वॉच कीजिएगा, अगर हम आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। भारती एयरटेल में अभी देखिए लॉन्ग्स अवॉइड करने हैं, लेकिन शॉर्ट नहीं बनाना। शॉर्ट बनेगा इसमें 560 के नीचे जाके, तो हाँ लॉन्ग्स तो अवॉइड करने हैं, लेकिन शॉर्ट भी हम जब हमारा प्राइस आएगा तब बनाएंगे कि हमें अच्छा बड़ा प्रॉफिट जनरेट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहे, तो उस केस में हम 545 के टारगेट के लिए शॉर्ट करेंगे। अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखेंगे। बजाज फाइनेंस में मेरे देखिए मैंने क्या कहा था, मेरी आप पिछली 2-3 वीडियोस देख लीजिए। जब इसने यहाँ से क्रॉस दिया नीचे, मैंने 4750 के टारगेट बोले थे कि 4750 का टारगेट हमें स्क्रीन पर दिखेगा, और देखिए कल के बाद एक दिन में ही हमने इतनी बड़ी डिप दिखा दी और 4750 के टारगेट हमें स्क्रीन के ऊपर दिख गए। वैसे कि हम उसके भी नीचे गए हैं, क्लोज हुए हैं 47 के 100, जो एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। देखिए यहाँ की जर्नी यहाँ से देखिए, जब हम चले तो ये कंसोलिडेशन वाला जगह दिखती है कि जहां हम थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं, और ये प्राइस बनता है बहुत नीचे का, तो एक बड़ा फॉल बजाज फाइनेंस में आपको और देखने को मिल सकता है मेरे हिसाब से। जहां इसने आज क्लोजिंग दिखाई है एक बहुत क्रूशियल लेवल ब्रेक कर दिया है। अब पता नहीं क्यों, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन मुझे एक बार स्क्रीन के ऊपर 4200 देखिए, ये प्राइस है एक 4645। पहले चलिए मैं दो प्राइसेस आपको मेंशन कर देता हूं कि अगर हम यहां से रुक गए तो हो सकता है कि हम यहां से वापस चले जाएं, लेकिन जैसे ही इसने क्लोजिंग दिखाई है थोड़ी सी खतरनाक जैसी लग रही है सिचुएशन, लेकिन फिर भी मुझे बताना ज़रूरी है आपको। उसके बाद हम यहाँ 4200 के टारगेट के लिए ट्रेड लेंगे। एक बार अगर हमने 4630 ब्रेक कर दिया तो बहुत वीक हो गया है ये स्टॉक, तो बिल्कुल आप शॉर्ट साइड पर बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं हम अरविंदो फार्मा। देखिए अरविंदो फार्मा ने भी 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ली है। जैसी फार्मा सेक्टर के अंदर एक नेगेटिव साइड पर ट्रेडिंग होनी शुरू हुई है और फंड सेलिंग देखी जा रही है, तो मुझे लगता है कि हम 897 का जो इसकी 50 डेज मूविंग एवरेज अगर ये ब्रेक हुआ तो ये स्टॉक यहाँ तक आएगा 847 तक। तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ क्योंकि इसने काफ़ी सारी स्पोर्ट्स को ब्रेक कर दिया है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ तक का एक लेवल बता देता हूँ। अगर हमने कल 897 को ब्रेक करके नीचे ट्रेडिंग करना शुरू किया तो आपको स्टॉप लॉस लेना होगा 927 का, शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा 846 के टारगेट के लिए। अब मैं बात करता हूँ अंबुजा की। देखिए अंबुजा ने स्टॉक तो पहले से ही वीक हो गया था, लेकिन मैंने इसको मना किया था कि हमें इसमें ना बाई करना है ना सेल करना है, क्योंकि इसने जो सपोर्ट ली थी वो 9 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर थी। मेरी वीडियोस को आप देख लीजिए, मैंने उसमें ना बाई ना सेल मना किया था, लेकिन इसने ब्रेक डाउन दिया, 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक करके खुला नीचे और वहीं से एक बड़ा शार्प डिक्लाइन देखी गई जो 248 तक कंटिन्यू हुई। वहां से एक रिकवरी भी दिखी तकरीबन 7-8 पॉइंट की, और क्लोजिंग आई 255 के आसपास। देखिए दो मूविंग एवरेज को तो ब्रेक कर दिया, अब बचती हैं दो।
253 और 252 की, अगर ये स्टॉक क्लोज हो गया इसके नीचे, तो आप फर्दर यहां से 20 टू 25 का एक डाउनसाइड देख सकते हैं। उस केस में हमें 235 के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो कॉन्शियस होके पोजीशन कोई भी किसी भी साइड की आप अगर बनाना चाहते हैं तो बिना हैजिंग के ओवरनाइट पोजीशन कोई कैरी मत कीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम रिस्क कितना और रिवॉर्ड कितना है। चलिए रिवॉर्ड को तो एक बार हम छोड़ भी दें, लेकिन मैक्सिमम रिस्क आपको पता होना चाहिए कि वो कितना हो सकता है। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स की अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी 19 जनवरी के सेशन के साथ इन स्टॉक्स की प्राइस मूवमेंट को ट्रैक करेंगे और मेरी वीडियो के साथ कंपेयर करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए